देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटा। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। शगुन फैशन आपके लिए लेकर आया है विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के लेडीज, बच्चों के और जेंट्स के लिए रेडीमेड कपड़ों की भरपूर वैरायटियां। यहाँ पर आपको मिलेंगे लेडीज कुर्ती, प्लाजो, वेस्टर्न ड्रेस, मिड्डी, क्रॉप टॉप, गाउन, लोअर, टी शर्ट, जीन्स टॉप, जेंट्स पैंट शर्ट, बास्केट, कुर्ता पजामा, बच्चों की फ्रॉक, फैंसी ड्रेस, निक्कर टॉप के अलावा ब्रांडेड कंपनियों के सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक की आइटमें, और वो भी सब कुछ बाजार से कम रेटों पर। ब्रांडेड कंपनी की बच्चों की फैंसी ड्रेसेस लेने के लिए अब कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। भट्टू मंडी की एकमात्र वाजिब दाम की दुकान शगुन फैशन। शगुन फैशन, दुकान नंबर 22-23, डॉक्टर प्रताप वाली बिल्डिंग, हिसार रोड, भट्टू मंडी। भट्टू कलां में स्टाइलो स्टूडियो के उद्घाटन पर पहुंची इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला। कहा, हर हल्का स्तर पर गठित होगी टीम। भट्टू कलां में स्टाइलो स्टूडियो के उद्घाटन समारोह में शनिवार को महिला इनेलो विंग की प्रदेश प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने शिरकत की। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इनेलो का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इनेलो द्वारा महिला विंग इकाई का प्रदेश के हर हल्का स्तर पर गठन कर गांव-गांव में टीम गठित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी से प्रदेश के हर हलके में दौरा शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल ने जो वृद्ध अवस्था पेंशन शुरू की, उस पेंशन को प्रदेश की जजपा भाजपा सरकार काटने का काम कर रही है। यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए इनेलो ने हमेशा नारी समाज को उत्थान हो, इसको लेकर अनेक योजनाएं चलाई। अब इनेलो महिलाओं के टैलेंट को निखार कर मंच उपलब्ध करवा उनके उत्थान को लेकर विशेष अभियान चलाएगी। अगर इनेलो सत्ता में आई तो गृहिणी महिलाओं के लिए मासिक भत्ता देने का भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान जजपा भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, आज न ही तो बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई सही मायने में योजना सरकार ने दी है और न ही बेटियां अपने आप को सही सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उन्हें घसीटा जा रहा है, पानी की बौछारें उन पर मारी जा रही हैं। इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ देने का जनता अब काम कर रही है। वहीं पंजाब में भी भाजपा का सुपड़ा साफ है। इस अवसर पर मोना देवी, सविता चोयल, राजेश गढ़वाल, डॉक्टर विक्रम, बंसीलाल गुर्जर, विकास, रविंदर मेहवाला, सोनू जांगड़ा सहित अनेक लोग मौजूद थे। क्या कहा सुनैना चौटाला ने, सुने उन्हीं की जुबानी। देखो, उन्होंने उसमें कोई वो नहीं है कि मैं बिलोंग करती हूँ फैमिली से, इसलिए जितनी नीतियाँ दादाजी ने जन कल्याण की बनाई ना, इतनी कोई नहीं बना सकता। अभी तो ये हाल है कि जो बुढ़ापा पेंशन है उस पर भी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हैं। इस समय महिला विंग के द्वारा क्या गतिविधि चल रही है? देखिए, हमारा अभी 11 फरवरी से थ्रू आउट पूरे 90 हल्कों के हम करेंगे। हर हल्के में मैं पूरा एक दिन दूंगी ताकि वहाँ की कार्यकारिणी हम कंप्लीट कर सकें। वही एक एजेंडा जो पार्टी लेके आ रही है महिलाओं के लिए, उसमें हमारी अगर सरकार बनती है तो जैसे बेरोजगारी के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जो महिलाएं घरों में चूल्हे तक सीमित रह जाती हैं, जिनको कई घरों में ऐसा हमारे है कि पैसा तक नहीं दिखाया जाता, काम वो सारा करती है, उनके लिए हम एक स्पेशल एक अमाउंट डिसाइड करके, चाहे वो 1000 है, 1100 है, 1500 है, जो भी अमाउंट पार्टी डिसाइड करेगी, वो अमाउंट हम उन महिलाओं को पर मंथ देने का काम करेंगे ताकि वो अपने ज़रूरत, जो कुछ छोटी मोटी जो इच्छाएं होती हैं महिलाओं की, वो अपनी पूरी कर सकें। तो ये एक महिलाओं के लिए हम एक लॉन्च करेंगे जब अपनी पार्टी आती है। सेकेंडरी मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर विलेज में जाऊँ, हर गांव में जाऊँ
हमारे महिलाओं में बहुत टैलेंट है जो कि गांव तक ही सीमित रह जाता है कई बार। जैसे कोई दरी बनाती है, कोई पंखे बनाती है। मैं चाहती हूँ कि उनका वो टैलेंट भी निखर के सामने आए ताकि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें। जहाँ हम ये करना चाहती हूँ वहाँ मैं पॉलिटिक्स के लिए भी महिलाओं को जागरूक करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं ये सारे जो जनरल बॉडी में पद होते हैं वो पदाधिकारी मैं महिला विंग में भी बनाना चाहती हूँ, ताकि देखो अगर हम अच्छी पॉलिटिक्स चाहते हैं तो महिला का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक अच्छे घर का निर्माण करती है। उसी तरीके से एक अच्छी फ्रेश पॉलिटिक्स में भी वो अच्छा वो करेगी। तो मेरे मतलब यही है। और इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को मंच देती है, जो महिलाओं को अपना राइट बताने के लिए हमारी मदद करती है। तो इसलिए मैं पार्टी को प्रमोट कर रही हूँ, साथ में मेरे हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को भी सपोर्ट कर रही हूँ। प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है? प्रदेश सरकार ने जितने भी वायदे किए सब झूठ किए। अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी, जयंत चौधरी का एक बयान था कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने चवन्नी को भी फेल कर दिया। चवन्नी के फिर भी 2 पासे होते हैं, इनके पता नहीं कितने मुंह है, कितने पासे, इनका कुछ नहीं पता। हर वायदा इनका झूठा है। देखो अब 15 लाख से लगे थे ये वायदा करें। आज यूपी में भी आज ये क्या करें कि किसानों को गन्ने का फिर से मुआवजे का, गन्ने की पेमेंट का वो कह रहे हैं, जबकि पिछले 5 साल में गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हरियाणा प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जहां ना तो बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई अग्रसर कदम उठाए और बचाने के नाम पे तो आप मैं क्या बताऊं, आए दिन मेरी बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो उनके ऊपर अंकुश भी नहीं है। तो इनके सारे वायदे खोखले। यहाँ एक मुख्यमंत्री के बयानों में भी ये साफ झलकता है कि वो कितनी महिलाओं की इज्जत करते, वो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पिछले दिनों जो डॉक्टर जो बेटियां थी जो धरने पे बैठी थी उनके ऊपर पानी की बौछारें, जो हमारे जेबीटी टीचर्स थी उनके ऊपर पानी की बौछारें, उनको घसीटा तक गया बालों से। तो ये जो सरकार है ये हर मोर्चे पे फेल है। अभी जो बजट आपने देखा होगा, इस बजट में भी कहीं किसी वर्ग को राहत नहीं है सिवाय कोऑपरेटिव घरानों की। ये कोऑपरेटिव घरानों की पार्टी है, ये हमारे आम जनता की पार्टी नहीं है। पंजाब चुनाव को लेकर भी आपने भी दौरा किया होगा, वहाँ की क्या स्थिति है? देखिए मैंने दौरा तो नहीं किया, लेकिन जो पंजाब में स्थिति उभर के आ रही है, आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि एक प्रधानमंत्री देश का जो पंजाब स्टेट में एंटर करने जा रहा है और वो रास्ते से ही मुड़ के चला जाए और उसके ऊपर वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम खेले कि मैं बच के आ गया जान से। और उसके बाद आप जैसे सोशल मीडिया का मैं कहूँगी बहुत मेरा दिल से धन्यवाद, उन्होंने वो क्लिप दिखाई कि वहाँ पे बीजेपी के ही लोग थे। तो उनका ये साफ पता चल रहा है कि उनका जो ग्राउंड है उनका सुपड़ा साफ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में, और वहीं यूपी में भी वो बहुत बड़ी हार का मुझे तो वहाँ कौन सा पक्ष मजबूत है? देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक आप और अकाली दल दोनों में ही मुकाबला जो मुझे दिख रहा है, दो ही पार्टी